आसाराम पर एक और बड़ा आरोप लग सकता है। यह आरोप है सेक्स रैकेट चलाने का। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग रेप केस में फंसे आसाराम की चार्जशीट में धारा 370 लगाई जा सकती है, जो आश्रम को सेक्स रैकेट के दायरे में ला सकती है और आसाराम पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लग सकता है। हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। स्टूडियो में हमारे साथ धर्माचार्य वैभवनाथ शर्मा जी हैं, वकील राखी दुबे हैं, भोपाल से आसाराम के समर्थक दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही अहमदाबाद से शांति भाई वाघेला हैं, जिनके बेटे की 2008 में आसाराम के आश्रम में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। हम इन खास मेहमानों से बात करें उससे पहले देख लेते हैं इस रिपोर्ट को। क्या आसाराम सेक्स रैकेट चलाते थे? क्या आसाराम के आश्रम में मनोरंजन के लिए लड़कियां लाई जाती थी? क्या आसाराम के आश्रम में सेक्स गुलाम रखे जाते थे? क्या सेक्स के लिए आसाराम ताकत का इस्तेमाल करते थे? क्या आसाराम सेक्स रैकेट के लिए लड़कियों का अपहरण कराते थे? क्या सेक्स के लिए धोखे से लड़कियां आश्रम में लाई जाती थी? क्या पैसे का लालच देकर आसाराम महिलाओं को सेक्स के दलदल में ढकेलते थे? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब जोधपुर पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जोधपुर पुलिस की चार्जशीट में आसाराम पर सेक्स के लिए लड़कियों को गुलाम बनाने का आरोप लग सकता है। जोधपुर पुलिस सूत्रों के मुताबिक आसाराम के खिलाफ चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 370 भी हो सकती है। ये धारा बेहद बड़ी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 370 में है क्या, ये जान लीजिए। इस धारा के मुताबिक किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ जोर जबरदस्ती कर शोषण करना, उसे धमकी देना, बल प्रयोग कर मजबूर करना, धोखे से ट्रैफिकिंग करना, बहला फुसला के या फिर गुमराह कर गुलाम बनाकर रखना, पैसे का लालच देकर शोषण करना। इस धारा के मुताबिक अगर आरोपी दोषी साबित हो तो 7 से 10 साल तक की कैद हो सकती है। अगर किसी भी व्यक्ति का धोखे से, दबाव से, अन्य यंत्रणाओं से अगर ट्रैफिक करता है, ट्रैफिकिंग कॉज करता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है अपराध कारित करने के लिए, सेक्सुअल ऑफेंसेस कारित करने के लिए, तो वो धारा 370 आईपीसी में पनिशेबल है, जिसके अंतर्गत 5 साल से लेकर 10 साल तक सजा का प्रावधान है। जोधपुर पुलिस इस धारा के लगाने के पीछे सीक्वेंस ऑफ इवेंट और जो कुछ हुआ उसे मानकर चल रही है। जिन चीजों का जिक्र इस धारा में किया गया है, वैसे ही कुछ रेप पीड़िता मामले में भी हुआ। आरोप है कि आसाराम की करीबी शिल्पी धोखे से लड़कियों को आश्रम में लाती थी। 15 अगस्त की रात को भी उसने लड़की को इलाज का बहाना बनाकर धोखे से आसाराम के पास भेजा, और जो महिला या लड़की शोषण का शिकार होती थी उसे मुंह न खोलने की धमकी भी दी जाती थी। धारा 370 में धमकी का जिक्र है। कुछ साधिकाओं ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें जबरन आश्रम में रखा जाता था, यानी बल प्रयोग किया जाता था, उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। वो सब कुछ होता था जो धारा 370 कहती है। यानी अगर ये धारा लगी और गुनाह साबित हुआ तो आसाराम की मुश्किल और बढ़ जाएंगी। आज आसाराम के खिलाफ जोधपुर पुलिस चार्जशीट दाखिल करने वाली थी, लेकिन आज राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा थी, इस वजह से पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की। सिर्फ आसाराम ही नहीं, बल्कि आसाराम के 4 सहयोगियों के खिलाफ 370 की धारा लगाई जा सकती है। शिवा आसाराम की बाहरी दुनिया से लेकर शांति कुटिया तक का रास्ता, शिल्पी छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन, जिस पर पहले से ही लड़कियों को आसाराम तक पहुंचाने का आरोप है, संचालक शरद चंद्र और रसोइया प्रकाश। आज जोधपुर कोर्ट ने आसाराम के अलावा उनके इन 4 चेलों की भी न्यायिक हिरासत 6 नवंबर तक बढ़ा दी। आसाराम पर पहले ही हत्या, रेप, अबॉर्शन का आरोप लगा हुआ है, और अब सबसे गंभीर आरोप की बात कही जा रही है, यानी सेक्स रैकेट का आरोप। संगीता प्रणवेंद्र के साथ जोधपुर से राजेश की रिपोर्ट। तो आसाराम पर धारा 370 भी लगाई जा सकती है। हमारे साथ वकील राखी दुबे हैं। राखी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, 370 के बारे में हमने इस पैकेज में तो देख लिया कि क्या होती है, लेकिन इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर ये धारा लगती है तो आसाराम की मुश्किल निश्चित तौर पर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। या बिल्कुल सही कह रही है। अगर ये लगती है तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए ही नहीं, उनके साथ जो और भी एक्यूज हैं उन सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड मैं इसमें कहना चाहूंगी कि अगर ट्रैफिकिंग में, अगर किसी माइनर की ट्रैफिकिंग हो रही है तो उसे मिनिमम सेंटेंस जो है 10 ईयर्स है, अप टू लाइफ उसमें सजा हो सकती है। एंड अगर एक से ज्यादा ओकेजन में ट्रैफिकिंग हो रही है तो इन दैट केस उस एक्यूज की जो उसको ना फिर लाइफ सेंटेंस मिलेगी, विच मीन्स एक्चुअल लाइफ, अपनी नेचुरल डेथ तक उसको जेल में ही सजा का पूरा अपना
अपने एक से ज्यादा ओकेजन में अगर ट्रैफिकिंग की कॉन्विक्शन हो रही है तो उसकी पूरी रेस्ट ऑफ दी जिंदगी इसको अपनी जेल में ही काटनी पड़ेगी, नेचुरल डेथ तक। इसमें अभी ये सारे अमेंडमेंट्स, ये लेटेस्ट अभी जो अमेंडमेंट्स हुए हैं क्रिमिनल लॉ में दामनी केस के बाद, उसमें ये इंप्लीमेंट हुए हैं। एंड इसमें जैसा हमें आपके जो मालूम चल रहा है तो आगे आसाराम के लिए मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। वैभवनाथ जी, एक धर्माचार्य होने के नाते क्या कहेंगे इस तरह की इतनी जो गंभीर धाराएं लगाने की अब जो बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है, बहुत ज्यादा हृदय विदारक घटना है। मैं कहता हूं उनके सिर्फ भक्तों के लिए नहीं, पूरे हिंदू समाज के लिए, जिनकी सबसे ज्यादा आस्था अपने गुरुओं में जुड़ी होती है। आज के समय में स्थिति ये हो गई है कि व्यक्ति अब अपने गुरु के पास, गुरु का स्थान हमारे धर्म में, हमारी मान्यता में, हमारे संस्कार में सबसे ज्यादा है। ये सारे प्रकरण हो जाने के बाद कोई भी आम व्यक्ति अपने गुरु को संदेह की दृष्टि से देखने लगा है। और जिस तरीके के साक्ष्य हमको मिलते हैं, आप देखिए, बहुत आसानी से ये सारी बातें उस तरफ रुझान देती हैं कि इस तरीके के कृत्य इनके आश्रम में हुआ करते थे। गुरुकुल के नाम पर ये अपने यहाँ स्कूल चलाते थे, बच्चियों को बुला करके 15 साल 17 साल की लड़कियां इनके आश्रमों में रहा करती थी। गुरुकुल के नाम पे उनका बिल्कुल, यानी कि विश्वास करना गुरुओं पर अब आगे मुश्किल हो जाएगा। दुर्गेश केशवानी जी समर्थक हैं ये। दुर्गेश जी, क्या कहेंगे आप ऐसी बातें सुनने के बाद? धारा 370 भी लग सकता है। श्वेता जी, जिस दिन बापू पर ये आरोप लगे थे उस दिन ये तय हम लोगों ने कर लिया था कि बापू को बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। रही बात आस्था की, रही बात विश्वास की, तो बापू पर आज भी उनके भक्तों का वही विश्वास है, वही श्रद्धा है। ये जरूर है कि सच परेशान हो सकता है पर परास्त नहीं होगा, ये हम लोगों को विश्वास है। जी दुर्गेश जी, आपके आश्रमों में 20 लड़कियों ने आत्महत्या की है। ये पर्याप्त साक्ष्य है कि उनके ऊपर दबाव डाला गया, मेरे आश्रम नहीं है, इस तरीके की जिस्म फरोशी मेरे आश्रम नहीं है, का प्रयास किया गया। क्या ये साक्ष्य कम है जो आपके गुरु जी जिस परिस्थिति में जो उन्होंने बातें कबूली है, पहले तो मानने में तैयार नहीं थे कि जोधपुर के आश्रम में उन्होंने इस तरीके की बातें की हैं। अगले 3 दिनों में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि एक कर अपनी बात रखें तो हम सुन पाएंगे आप लोगों को। भावनाओं के बारे में बात न करें। शांति भाई वाघेला हमारे साथ है। वाघेला जी, अब जो बातें सामने आ रही है उस पर आप क्या कहेंगे? सेक्स रैकेट चलाए जाने का भी आरोप लग सकता है आसाराम पर। देखिए, ये तो बहुत कई सालों से चल रहा था, ये बिल्कुल बात पक्की है। हमारे भी सुनने में आया था। वो भाई, वो जो दुर्गेश जी बोल रहे हैं, पहले किसी की बात को सुना जाए, बाद में अपनी बात रखी जाए। पहले तो वो भाई को बोल दीजिए कि पहले किसी की बात को सुना जाए। अगर आप बीच में बोलोगे तो सही बात किसी को रखने की समय नहीं मिलेगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये सेक्स रैकेट कई सालों से चल रहा था। जब आसाराम ये बोल रहा था, देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, जब ये सेक्स रैकेट कई सालों से चल रहा था, सच को आज नहीं, झूठ को पैर नहीं, अब सच सामने आ गया। झूठ आसाराम का खुल गया है, लोगों को पता चल चुका है कि आसाराम क्या है। अभी सच को आज कई मामले सामने आ गए हैं और मुसीबतें आसाराम पे कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और अब जो नई नई धाराएं जुड़ने की बात और सामने लगने की बात आ रही है, कितनी मुश्किलें और बढ़ा सकती है आसाराम की, ये हम जानेंगे राखी दुबे से। तो हम चर्चा कर रहे हैं आसाराम पर आने वाले संकट की। जी हां, धारा 370 आसाराम पर लग सकता है, ऐसी बात सामने आ रही है। राखी दुबे हमारे साथ, वकील हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राखी, 370 की हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन अभी तक जिन जो धाराएं लगी हैं आसाराम पर, बताया जा रहा है उनमें से सबसे, अगर कहें कि कठोर एक तरह से धारा है और या फिर सीरियस अगर माना जाए इसको, तो वो 370 ही है जो कि लग सकता है आसाराम पे और मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि इनके पर कई केसेस चल रहे हैं। लेकिन इस केस में भी इनके पास रेप का केस, इसके अलावा रेप का एलिगेशंस लगे हैं। लेकिन 370 बहुत ही सीरियस एलिगेशन है, बिकॉज इसमें ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, एंड वो भी इसे माइनर की ट्रैफिकिंग की बात हो रही है। अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, किसी दबाव डाल के या अपनी पावर का मिसयूज करके, फॉर द पर्पसेस ऑफ स्लेवरी, विच इंक्लूड्स
सेक्सुअल स्लेवरी, तो वो ट्रैफिकिंग होता है। एंड इसमें 370 में कहा गया है, स्पेसिफिकली कहा गया है कि अगर माइनर की ट्रैफिकिंग हो रही है तो उसमें कम से कम 10 साल की सजा और ज्यादा लाइफ भी हो सकती है। वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है जितनी सजा देने चाहें। एंड अगर हम इस इंग्रेडिएंट्स अगर इस सेक्शन की देखें तो इस इंग्रेडिएंट्स अंतर्गत सिर्फ आसाराम ही नहीं, उनके साथ जो और भी एक्यूज हैं उन पे भी 370 लगता है, बनता है। एंड उनके लिए और दुर्गेश जी अगर आप ये सारी बातें सुन रहे हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो गुरु मानते थे उनको तो कहीं ना कहीं धक्का लगा ही है, लेकिन साथ ही साथ आप इन जो नई बातें सामने आ रही है उसे भी गलत आप कहेंगे? देखिए, शुरू दिन से ही अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। उसमें एक ये आरोप भी जुड़ गया है, पहले बाबा तांत्रिक है, बाबा अबॉर्शन करवाते हैं, बाबा अफीम खाते हैं, ये सब अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन खुद आपके बाबा ने ही इस बात को इंट्रोगेशन में कहा है, इस बात को इंट्रोगेशन में कहा है कि हम लोग कानून का सम्मान करते हैं। कानून अपना काम करेगा। पुलिस एलिगेशन लगा रही है, जो लगना है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदालत में हम लोग न्याय लड़ेंगे। लड़ाई लंबी लड़ाई है, हम लोग लड़ेंगे और एक दिन ये अमावस्या के काले बादल भी हटेंगे, नई रोशनी लेके आएंगे, बापू हम लोगों के बीच होंगे। लेकिन इस पे क्या कहेंगे? आप कानून का सम्मान करते हैं तो आपके नारायण साईं कानून से भाग क्यों रहे हैं? उनको बार बार मुंह क्यों छुपाना पड़ता है? ठिकाने क्यों बदलने पड़ते हैं? अपनी वेशभूषा क्यों बदलने पड़ते हैं? और आपके बापू आसाराम बापू ने खुद को सरेंडर करने के पहले पूरा प्रयास किया कि खुद को बचा सके, हर तरीके से प्रयास कर लिया। आप लोग जो है कुल सब मिल करके आपने हिंदू धर्म पे डाका डाला है। हम सारे लोगों के हिंदुओं की जो मान्यता है, जो हमारी श्रद्धा है, आपने उस पर डाका डाला है। ये कोई बहुत छोटा काम नहीं है। कल मेरे साथ एक भाई साहब थे, वो समझा रहे थे कि देश में बहुत सारे और मुद्दे हैं, आप लोग सिर्फ हमारे बापू को लेकर के चल रहे हैं। आप अगर आरोप की बात करते हैं, आप साजिश की बात करते हैं, एक आदमी तो बताइए, सारे साक्ष्य आपके विरुद्ध जा रहे हैं। कहां से साजिश हो रही है? कौन आरोप लगा रहा है? 700 करोड़ रुपए की आप लोगों ने लैंड ग्रैब कर रखा है। आश्रम जो है जमीन घेर घेर के बना लेते हैं। ये तो बहुत आसान तरीका हो गया। आप लोग कुकर्म भी खुद करते हैं। आपके आश्रमों में अगर आपके बाबा इतने निष्ठावान हैं, इतने तपस्वी हैं, तो उनको 5 स्टार फैसिलिटी की क्या जरूरत पड़ती है? आश्रम में उनको क्यों चाहिए स्विमिंग पूल? क्यों उनको आश्रम में लड़कियों से अकेले में मिलना है? ऐसी कौन सी दीक्षा कर देते हैं वो? ऐसा कौन सा मंत्र, ऐसी कौन सी साधना बताते हैं जो सिर्फ अकेले में बताई जा सकती है? उनके माता पिता के अलावा आप उनको अकेले में मिलते हैं। कोई डॉक्टर भी अगर किसी महिला को एग्जामिन करता है, टेस्ट करता है, तो उनके परिवार के लोगों की मौजूदगी में करता है। हम लोग भी इस पेशे से जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे संत महात्मा हैं। इस तरीके के चारित्रिक दोष अगर किसी के ऊपर आरोप लगे हैं तो वो आपके आसाराम ने हमारे धर्म का, हमारी मान्यताओं का, हमारी श्रद्धा का सबसे ज्यादा दोहन और शोषण किया है। जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो खुद भी आज आहत महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है वो भी हम आपकी राय भी हम तो हम चर्चा कर रहे हैं आसाराम पर लगने वाले आरोप की। आसाराम पर बेहद गंभीर आरोप लग सकते हैं। बाबा पर 370 की धारा लगाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग रेप पीड़ित मामले में फंसे आसाराम की चार्जशीट में जोधपुर पुलिस ये धारा लगा सकती है, जिसके बाद आसाराम पर सेक्स रैकेट जैसे आरोप तय हो सकते हैं। चलाने का मामला ये तय हो सकता है। बाबा उम्र भर के लिए जेल जा सकते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। राखी जी, जो 370 की बात हो रही है उसमें साफ तौर पर यह भी बात कही गई है कि अगर ये प्रूफ हो जाता है, ये साबित हो जाता है कि नाबालिग के साथ इस तरह की घटना हुई है, इस तरह का कुकर्म किया गया है, तो आसाराम जीवन भर के लिए जेल के सलाखों के पीछे जा सकते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी जो दामनी केस के बाद क्रिमिनल लॉ में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं तो उसमें 370 में भी अमेंडमेंट हुआ है और उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर किसी माइनर की ट्रैफिकिंग हो रही है तो उसमें आपके कम से कम 10 साल और ज्यादा लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है। तो इस केस में भी, क्योंकि वो माइनर थी विक्टिम, तो इस केस में भी उनको ज्यादा लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है। एंड जैसे आसाराम के खिलाफ इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं उभर के, अगर एक से ज्यादा केसेस में इन पे हो गया प्रूफ कि हाँ ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे, तो इसमें इनको फिर अपनी सारी क्योंकि और ना सिर्फ आसाराम बल्कि इनके साथ जो बाकी लोग हैं उन पर भी यही धाराएं लग सकती हैं।
हाँ जी, उन पे भी लग सकती है, बिकॉज इसमें ये कहा गया कि एक जगह दूसरी जगह किसी भी व्यक्ति को लेके आना, और इसमें उन्होंने पूरी मदद करी है कि उसका कहते हैं जो सेक्सुअल असॉल्ट में उसकी पूरी तरीके से उतने ही वो भी इन्वॉल्व है उसको वहां तक पहुंचाने में। तो 370 में उतने ही वो भी रिस्पॉन्सिबल है जितने की आसाराम रिस्पॉन्सिबल है, तो उन पे भी 370 बनता है और आसाराम पे भी 370 बनता है। शांति भाई वगेला जी हमारे साथ है, इनके बच्चे की मौत हो गई थी इनके आश्रम में, आसाराम के आश्रम में। शांति भाई, आप जब गए थे आश्रम में, आप भी एक श्रद्धा के आपके मन में थी तो आप वहां पर गए थे, लेकिन आपके बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद कुछ कह पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, आप जो अभी जो सेक्स रैकेट की बात हो रही है, बात पक्की है, क्योंकि मैं अपनी जो बात कर रहा हूं तो जब मैं आश्रम में जाता था तब कई लोगों ने मुझे बताया था इधर ऐसी लड़की के साथ ऐसा होता है, रात को चीज से लड़की और चीज से मारती है, और आजू बाजू वाले भी इस बात को लेकर चौंक जाते हैं, मुझे बताया था। लेकिन मैं उस वक्त इसी बात को नहीं मानता था, ये भी मेरे लिए एक क्या मेरे अंधश्रद्धा कुछ भी हो। लेकिन जब भी ये जो आरोप आसाराम पे और नारायण साहब पे लगाया हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसके साधकों ने लगाया, उसके करीबी ने लगाया है कि उसके साथ जो ये हादसा हुआ है, अगर ये हादसा हुआ है तो उसके पीछे क्या राज है कि वो जो जिसी की लड़की और बहन के साथ ये हादसा हो, इस बात को लेकर किसी को बता नहीं पा रहे, इसलिए कि आसाराम और नारायण साहब ने इसका लाभ उठाया हुआ है, और जो बहन के और बेटे पर जो ये बलात्कार होता है किसी को बता नहीं पा रही है। आज जो ये सब मामला आ रहा है तो अपनी हिम्मत जुटकर जब बाहर आती है तो उसके साथ धमकियां दी जाती है, उसको पैसे के वजह से धमकी देके उसको बिठाया जाता है, कहीं ना कहीं। बिल्कुल, दुर्गेश जी हमारे साथ बने हुए। दुर्गेश जी, ये जो बातें आसाराम और उसके साथ ये जो बातें सामने आ रही है, इसमें कई बार ये बातें आ चुकी है कि बाकायदा धमकी दी जा रही है लोगों को कि वो बाहर ना आए, अपनी बातें सामने ना रखे। ऐसा क्यों? अगर सच्चाई है तो फिर ये धमकी क्यों आश्रम की तरफ से? देखिए, बापू और उनके समर्थकों द्वारा किसी को कोई धमकी नहीं दी जा रही है। और रही बात वाघेला जी की और जो भी पुराने भक्त जो भी सामने आ रहे हैं, जो भी श्रद्धालु सामने आ रहे हैं, ये सब विक्टिम्स नहीं आ रहे हैं सामने अभी तक। विक्टिम्स सामने आएंगे, उस पर कार्रवाई, अब कानून इतना अच्छा काम कर रहा है। विक्टिम सामने आकर के मामला दर्ज करवा चुके हैं दुर्गेश जी। हाँ, वो जो विक्टिम्स आए उनका दर्ज हुआ है ना मामला, तो इनका मामला भी इनको भी दर्ज कराना चाहिए, सब बातें दर्ज करानी चाहिए। और मेरा ये कहना है श्वेता जी, ये कलयुग की महाभारत है, इसमें भी बापू अकेले पड़ गए हैं। जैसे कौरव इतनी सेना इकट्ठी लड़ी थी और पांडवों ने सच का साथ देके 5 पांडव लड़े थे, वैसे ही हम लोग लड़ाई लड़ेंगे ना, कानून पे हम लोग को विश्वास है। वैभव नाथ जी, आपको वाकई लगता है कि आसाराम अकेले पड़ गए? बहुत ज्यादा निराशा होती है कई लोगों का शोषण किया है। दुर्गेश जी, आपकी बातें सुन करके बहुत ज्यादा निराशा होती है जब आप कहते हैं कि आपके संत अकेले पड़ गए। आपके संत के साथ पूरा संत समाज खड़ा होगा अगर उनके आश्रमों में इस तरीके के कृत्य नहीं किए जा रहे होते। आपके आश्रमों में प्रॉपर एविडेंस मिले हैं कि आपके यहाँ शराब की भट्टियां थी, आप लोग शराब बनाया करते थे, ये सारे वहाँ के साक्ष्य हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। अब कांतिलाल भाई का मर्म आप क्या समझेंगे? कांतिलाल वाघेला जी ने इतनी ज्यादा श्रद्धा थी कि सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने बेटे को गुरु की शरण में रखा, गुरु के पास छोड़ा और अपने बेटे की प्राणों की आहुतियां उनको देनी पड़ी। अपनी श्रद्धा उन्होंने इस तरीके से निभाई है और आप उनको कहते हैं कि ये लोग तो नहीं है। 20 लड़कियां वहां पे मरी है, क्या इसका ये प्रमाण नहीं है? ये इस तरफ इंगित नहीं करता कि उन लड़कियों को दबाव दिया गया हो, उन लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए बहुत ज्यादा परेशान किया गया हो और अपनी अस्मत बचाने के लिए, अपनी लज्जा बचाने के लिए उन लोगों ने आत्महत्या की हो। आप किस तरीके के लोग हैं? ये आपके गुरु ने आपको संस्कार दिए हैं। जहां कोई बाप अपने बेटे के मरने के बाद आपके साथ बात करना है, आप उसको मानने को तैयार नहीं है। आप हर चीज को नकार देते हैं। आप कहते हैं कि आपके खिलाफ साजिश की जा रही है। भाई, अभी तक आपके गुरुदेव मंच पे नाचते थे, गाते थे, लोगों ने आंख बंद कर रखा था, लेकिन अब जनता के अंदर, उनके भक्तों के अंदर साहस आया है। आप लोगों को डराया करते थे, आप कानून में आस्था की बात करते हैं। अभी जिस लड़की ने आरोप लगाया है 7 करोड़ रुपए उसको देकर के उसकी आवाज आप लोग दबाना चाहते थे, कह दीजिए कि ये बात गलत है। आप एक तरफ कानून की बात करते हैं, आप उसमें विश्वास और आस्था की बात करते हैं, दूसरे तरफ हर बार आप कानून तोड़ने का काम करते हैं। ये दोहरा चरित्र आपके गुरु कब तक लेकर के चलेंगे? क्यों आप लोग इस तरीके के संस्कार को बढ़ावा दे रहे हैं? हमारा कोई आपसे व्यक्तिगत विरोध नहीं है।
आप धर्म की बातें करते हैं, हम तो बहुत अच्छा है। व्यास गद्दी से बैठ करके आसाराम जी ने देश का बहुत कल्याण भी किया है। बहुत सारे लोगों को ऐसे में जानता हूं जिन्होंने शराब छोड़ दी, लेकिन ये दोहरा चरित्र क्यों? जब आप जनता के बीच में होते हैं तो बहुत अच्छी बात करते हैं, अपने कमरे में होते हैं तो आपको वहां पे लड़कियां चाहिए कम उम्र की। ये क्या चरित्र है? ये आप क्या बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को, अपने भक्तों को? ये कोई गुरु का चरित्र होता है? इस तरीके का चरित्र लेकर के गुरु अगर हमारे समाज में आएगा तो हमारे शास्त्रों का प्रमाण है कि गुरु को एक तरफ पूजते हैं, और अगर गुरु में कहीं कोई गंदगी आ जाए तो उसको नकार देना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए समाज से। वही हमारे समाज ने किया है। ये लोग तब तक शांत रहे जब ये आप वेबानाथ जी, ये आप तय करने वाले नहीं होते हैं। आज बापू ने देश को सदमार्ग पर चलना सिखाया था। जिस आदमी के 300 दिन प्रवचन होते थे उसको ये सब चीजें करने की क्या अनर्गल आरोप है? आप अपने जमीन को अंदर झांक करके देखिए आपने क्या बात कही है। एक बाप ने जिसने अपना बेटा खोया, उसके दुख को, उसके दर्द को, उसके मर्म को आप कहां तक समझ सकते हैं? उनके साथ हमारी पूरी संवेदना है। कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए उनको। आज बापू जिस हिसाब से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। आपके बापू कहां कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं? आपके बापू तो भागते फिर रहे थे महाराज। आप क्या बात करते हैं? आपके भाई साहब अभी भी भाग रहे हैं। नारायण साईं अगर इतना कानून में आता रखते हैं तो क्यों भाग रहे हैं भाई? जगह जगह सिम बदल रहे हैं। ये पेशेवर जो हार्डकोर क्रिमिनल है, ये उनके लक्षण है महाराज। ये कोई कानून में आपकी आस्था श्रद्धा नहीं है। ये आप हार्डकोर क्रिमिनल वाला कैरेक्टर दिखा रहे हैं। आपका चरित्र बताता है कि आपके खून में ये सारी चीजें हैं। नहीं, और दुर्गेश जी से आप पर्सनल होते जा रहे हैं वेबानाथ जी। आप अपनी बात कर रहे हैं। आप मेरे ख्याल से आप अपने ऊपर ले रहे हैं बातें। आप अपने ऊपर बातें मत लीजिए। मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा हूँ, मैं समाज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। मैं हमारे हिंदू धर्म को और साथ ही यहाँ पर वैभवनाथ जी और यहाँ पर एक बड़ा सवाल। तो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं आसाराम पर, निश्चित तौर पर न सिर्फ आसाराम बल्कि उनके साथ बाकी जो लोग हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में। राखी दुबे हमारे साथ वकील लगातार बनी हुई है। राखी, ब्रेक से पहले जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं लगातार दिन ब दिन आसाराम पर, उस पर आने वाले दिनों में और क्या कुछ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अगर ये सेक्शन लगता है 370 तो ये सेक्शन ऐसे सेक्शन जिसमें बिल्कुल भी लीनियंसी की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, कहते हैं कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट्स ये ट्रैफिकिंग का मामला हो या रेप का मामला हो तो कोर्ट इसमें बहुत ज्यादा इस टाइम बहुत ही सीरियसली लेती है एंड इसमें लीनियंसी बिल्कुल भी नहीं दिखा रही। बिकॉज आज के जमाने में ट्रैफिकिंग एंड जैसे रेप जैसे हीनियस क्राइम्स बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी को बहुत ही सीवियरली इफेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में मेरे ख्याल से अगर इन पे लग रहा है 376 के साथ साथ 370 कहते हैं तो बहुत ही ज्यादा आसाराम के लिए भी और इनके साथ साथ जो इनके और भी को एक्यूज हैं सबके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एंड उनके आगे उन लोगों को कोई भी आगे अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से आगे रिलीफ की उम्मीद मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आगे कोई रिलीफ बेल या कुछ और मिलने वाली तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एज अ लेमैन एक चीज आपसे ये समझना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर इनको 370 के अंदर चार्ज लग जाता है और वो प्रूव हो जाता है तो जो हमारे यहाँ का नियम है अगर आजीवन कारावास हो तो 14 साल में दिन रात गिन करके उनको बाहर कर देते हैं। तो क्या इनको 14 साल में उससे मुक्ति मिलनी है या इनको मृत्यु तक जेल में रहना पड़ेगा? ऐसी संभावना दिखती है। आप कृपया मुझे समझाइए, मैं जानना चाहता हूं। देखिए, पहली बात तो ये कि लाइफ का मतलब जो आज के टाइम पे लाइफ का मतलब है वो ये है कि आपको लाइफ मीन्स आगे आपको लाइफ तक रहना है। उसमें ये प्रोविजन हो गया है कि अगर आप 14 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो जेल में गुड कंडक्ट है एंड आपका आगे कैसा रहता है सब कुछ उसमें, तो उसके बेसिस में आपका सेंटेंस रिव्यूइंग बोर्ड आपका गुड कंडक्ट लेकिन फिलहाल जो अब चीजें सामने आ रही है, फिलहाल जिस तरह से बातें सामने आ रही है और आरोप लग रहे हैं आसाराम पर, ऐसे में न सिर्फ आसाराम बल्कि जो सह आरोपी हैं इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें आगे बढ़ने वाली है। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।